राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छी हो गए आप सभी। और अभी जो है ना इस समय सभी लोग चले जाते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह की 9 और पंडित जी अपने चले गए पूजा पाठ के लिए। बेटा चला गया अपनी पढ़ाई करने के लिए, यानी ट्यूशन जाता है सुबह, तो वो ट्यूशन के लिए निकल जाता है। इस समय मैं एकदम अकेली होती हूँ। और अभी जो है ना मैंने अपना एक्सरसाइज योगा वगैरह जो भी थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, बहुत ज़रूरी होता है। देखिए एक बढ़ती उम्र के साथ जो है ना अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहले देखा जाए तो जीवन जो है ना बहुत अलग था, तो उसमें अंतर किस वजह से आया है ये मैं आपको बताना चाह रही थी। कुछ बताए, कुछ बोल रही हूँ, कुछ निकल रहा है मुझसे। तो बताए, जिस इंसान का अगर शरीर ठीक नहीं है ना, मतलब उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा है, तो उसका दिमाग जो है ना कभी ठीक से काम कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो आपका जो शरीर है ना अगर ठीक है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली जो है ना बहुत अच्छे से काम करने लगता है। ये चीज़ मैंने खुद ने महसूस की है। पहले मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, मोटी तो मैं अभी भी हूँ, ये तो मुझे पारिवारिक मिला है। एकदम फिट तो मैं कभी नहीं होने वाली लेकिन हाँ, अगर आपका शरीर अगर सही है, एक्टिव हो आप, तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा। तो मैं ना समथिंग 6 साल से लगातार मतलब योगा एक्सरसाइज जितना मुझ पर बन पड़ता है उतना ज़रूर करती हूँ। अभी बीच में जब शिफ्टिंग का जब हमारा काम चला था, जैसे कि पुराने घर से जब हम नए घर में आए थे, तो थोड़ा सा शेड्यूल ऊपर नीचे हो रखा था 6 और फिर से जो है ना बैक टू रूटीन तो एकदम नहीं कह सकते कि आ गए हैं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक कोशिश की है कि बैक टू रूटीन आ पाए अपना। और जो एक रूटीन वाली लाइफ होती है ना, सच बताऊं बहुत अच्छी होती है। आप कभी जी कर देखना, बहुत मज़ा आता है उस रूटीन वाली लाइफ को जीने में, है ना। झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा देती हूँ, और लेकिन पोंछा जो है ना मैं बाद में लगाती हूँ, क्योंकि ये लोग ना इधर से उधर, उधर से उधर होते हैं, सब कुछ फैला देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, देखिए पीछे टॉवल लगी हुई है, कपड़े पड़े हुए हैं, तो सारे सामान को समेटूंगी। सोफ़ा का कवर पीछे पूरा बिथिल पिथिल पड़ा हुआ है, तो पूरा डस्टिंग का काम जो है ना इस समय मैं आराम से करती हूँ। उसके बाद लगाऊंगी पोंछा और आपसे मिलूंगी चाय पीने के बाद। चाय पीने के बाद आ गई हूँ मैं सीधे किचन में। किचन में मेरा अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि बेटे के लिए नाश्ता बनाया था मैंने। तो बस किचन की जो डलियाँ होती हैं इनको मुझे थोड़ा सा साफ़ करना है। इसमें लंबे वाले में जो है ना आज मैंने कटोरियाँ लगा दी है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ना मॉड्यूलर किचन जो है ना मतलब यूज़ मैंने कभी की नहीं है, तो मुझे इतनी जो है ना जानकारी भी नहीं है। सच बताऊँ मैं आपको, हम किसी चीज़ को यूज़ करते रहते हैं ना तो आपको जानकारी होती है, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें जो है ना कटोरियाँ बहुत सही रहेंगी, तो मैंने सारी लाइन से कटोरियाँ लगा दी है। वाले में जो है ना 3 खाने हैं, तो इसकी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा नहीं है। आप इसमें ना बोतल वगैरह नहीं रख सकते, इतनी ज़्यादा इसकी ऊंचाई नहीं है। और नीचे वाले में, बीच वाले में जो है ना मसाले वगैरह रख देती हूँ, और नीचे मतलब बहुत सारा सामान होता है, आप समझ सकते हो। किचन में ये डिब्बा तो उसके अंदर आ ही नहीं रहा था। तो इसी तरह से जो है ना आज मैंने पूरी 4 डलियों की जो है ना पूरी सफाई की है। ये जो है ना कटलेरी वाली है ना, इसको साफ़ किया। फिर जो है ना मैंने इस तरह चम्मचों को इस तरह रखने की कोशिश की, लेकिन इसमें बन नहीं रही थी। फिर मैंने फिर से मतलब पुरानी स्टाइल की तरह इसको रख दिया। तो बस वही लगता है, हर 2-3 दिन के अंदर मुझे लगता है कि नहीं, किचन को ऐसे सजाते हैं, ऐसे सजाते हैं। तो कुछ ना कुछ मैं मतलब ऊट पटांग करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और एक समय पे तो मतलब ऐसा था कि मुझे मतलब हर 2-4 दिन के अंदर जो है ना अपने घर की सेटिंग चेंज करना ही करना है। मतलब एक ऐसी मतलब मेरी हैबिट बन गई थी। लेकिन अब तो ऐसा बहुत कम है। अब तो ये समझ लीजिए थोड़ा बस का भी नहीं रहता है आपका। जब आपकी जब एज बढ़ने लगती है ना, तो मतलब आप थोड़ा सा ऐसा लगता है नहीं रहने दो ना। तो बस वही है। तो अभी किचन का मतलब ऐसा ही रहता है, कभी कोई सामान कहीं, कोई सामान कहीं, मतलब चेंजिंग में करती रहती हूँ। और गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करती हूँ, जब किचन में काम करती हूँ ना, तो इस तरह सामने ये टेबल वाला फ़ैन लगा लेती हूँ। इससे इतनी तेज़ वाली हवा आती है ना, तो फटाफट पूरा मेरा काम हो चुका है। और अभी मैं सुंदरकांड सुन रही थी, तो बड़ा मतलब एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है, और काम करने में जो ना बड़ा मज़ा आता है। बस ये थोड़े से नाश्ते के बर्तन रह गए हैं, तो इनको भी मैं हाथ के साथ साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जो है ना मैं साथ के साथ खाने की तैयारी करूँगी। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं नहा पहले ही चुकी थी। मैं अभी 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे उठने के बाद बस पानी वानी पिया, उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद डायरेक्ट मैं जल्दी जाके नहा लेती हूँ, और 7 बजे तक जो है ना मेरी पूजा भी हो जाती है। उसके बाद जो है ना मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। तो इस तरह का जो है ना आजकल मैंने रूटीन बना लिया है, क्योंकि पंडित जी को अपने पाठ में जाना होता है, तो फिर उनको ना मेरी वजह से लेट ना हो जाए कहीं, यही लगता है। तो पूरा घर एक तरफ और किचन एक तरफ, तो किचन को साफ़ करने में थोड़ा सा
ज़्यादा टाइम लगता है तो सबसे पहले मैं किचन को ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी पूरी किचन साफ़ हो चुकी है। बस किचन साफ़ हो गई तो साथ के साथ जो है ना मैं सब्ज़ी वगैरह काट लूँगी। तो यहाँ पर जो है ना अपनी सब्ज़ी वगैरह बघार देती हूँ। साथ के साथ जो है ना काम चलता रहता है। आपने एक बार बस नहा लो ना तो आपका काम जो है ना चलता रहता है, बस वही है। तो बस यहाँ पर किचन का काम भी चल रहा है और यहाँ पर जो है ना मैं बेटे के रूम को भी जो है ना मैंने ठीक ठाक कर दिया है। तो बस बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती है। वैसे आजकल हम उस कमरे में सोते ही नहीं है, हम सब तीनों जन जो है ना हॉल में सोते हैं। ये देखिए हमारे बिस्तर भी रखे हुए हैं। आजकल गद्दों पर बिल्कुल नींद नहीं आती, मुझे ना दरी पर सोना बड़ा अच्छा लगता है। तो हम सब लोग जो है ना दरी बिछा कर सोते हैं, काफ़ी ठंडक सी महसूस होती है और अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए बेटों के बचपन की फ़ोटो वैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की है। देखिए ऐसा गोलू मटोलू था मेरा बेटा। तो बस उसके रूम को साफ़ कर देती हूँ, जो भी धुलने वाले कपड़े होते हैं उनको साइड में रख देती हूँ। तो अभी बच्चे जो है ना इतना नहीं संभाल पाते तो उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान बहुत रखना होता है। उसके कमरे को मैंने एकसा किया। उसके बाद जो है ना ये देखिए ये वाला जो आप कॉर्नर देख रहे हो ये हमेशा फैला रहता है। इसको मैं चाहे जितना समेट लूँ, मतलब यहाँ पर कोई भी आता है कुछ भी यहाँ रख जाता है। तो मतलब ये वाला कॉर्नर मेरा बहुत ज़्यादा फैलता है। तो बस इसको भी जो है ना मैं सुबह के सुबह ही मतलब एकसा कर देती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है उसको अपनी अपनी जगह पर रखना। तो ये सारे काम जो है ना हम औरतों के ही होते हैं। जब भी घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना सबसे पहले आवाज़ मुझे लगाई जाती है, वो वाली चीज़ कहाँ है, वो वाली चीज़ कहाँ है। तो हम औरतों पे भी जो है ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर एक दिन भी घर में ना रहे ना तो मतलब पूरा घर जो है ना हमारा इथिल पिथल हो जाता है। तो डस्टिंग जो है ना पूरे घर की हो चुकी है। सारे कमरे मैंने एक से कर दिए हैं। बस डस्टिंग जब आप करते हो तो थोड़ी धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो बस अब जो है ना मैं पूरे घर में एक बार झाड़ू लगाऊंगी। और आजकल जो है ना मैं इस तरह का झाड़ू यूज़ करती हूँ। पहली बात ये झाड़ू जो है ना बहुत सस्ता आता है, 25 रुपीज़ का ही आ जाता है। और जो आप फूल वाला झाड़ू यूज़ करते हो ना तो वो जो है ना 100 रुपीज़ का, 90 रुपये का, कहीं कहीं 80 रुपये का भी मिल जाता है। लेकिन वो गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं चलता। गर्मियों में मतलब इस तरह से झड़ता है वो झाड़ू जैसे कि हमारे गर्मियों में बरसात में हमारे बाल झड़ते हैं। तो मुझे ना बिल्कुल नहीं बनता उससे। तो एक तो इतना महंगा आता है और दूसरी बात मतलब पूरा मतलब 1 महीना भी ठीक से नहीं चलता है। तो गर्मियों में खासकर जो है ना मैं इस तरह का ही झाड़ू लाती हूँ। और ये झाड़ू इतना बेशरम होता है कि टूटता ही नहीं है। तो बस वही लगता है हम औरतों की 2 पैसे बचे तो मतलब कुछ तो थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। तो उसमें भी जो है ना एक मन को एक संतुष्टि मिलती है हम औरतों को। तो बस मैं ना गर्मियों में यही वाला झाड़ू यूज़ करती हूँ। बस इसका एक ही दिक्कत होती है कि थोड़ा सा भारी रहता है। आप जब झाड़ू लगाते हो ना तो आपका एक हाथ जो है ना दुखने लगता है। तो मैं कभी बैठ के लगाती हूँ, कभी खड़े होकर लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद जो है ना पोंछा लगाती हूँ। पोंछे के पानी में थोड़ा सा सरफ डाल देती हूँ या फिनाइल डाल देती हूँ। तो इससे जो है ना एकदम जो फर्श होता है ना वो बढ़िया से चमकने लगता है। एकदम पूरे दिन के लिए जो है ना एकदम घर एकदम क्लीन होता है। और इस समय जो है ना मेरा घर एकदम साफ़ हो चुका है। साफ सफाई से एकदम मैं फ्री हो चुकी हूँ। बेटा आपको पीछे दिख रहा होगा ट्यूशन से पढ़कर आ चुका है। जब तक बेटा ट्यूशन से पढ़कर आता है तब तक मैं अपने घर को एकदम क्लीन कर लेती हूँ, एकदम साफ कर लेती हूँ। इससे जो है ना मेरा घर पूरे दिन साफ रहता है। आप सुबह सुबह बस घर की सफाई कर लेना, आपका घर ना पूरे दिन साफ सुथरा रहता है। ये चीज़ मैंने नोटिस कर ली। थोड़ा सा भी आलस कर लो ना आप तो पूरे दिन आपका घर जो है ना फैला फैला सा नजर आता है। तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। तो आजकल मतलब रूटीन थोड़ा सा मेरा चेंज हो गया है। जैसे कि पंडित जी सुबह पाठ में जाते हैं तो पहले सबसे पहले मैं उनकी तैयारी करती हूँ। तो क्या ताकि मेरी वजह से वो कहीं लेट ना हो जाए। सुबह सुबह जो है ना हेयर ऑयलिंग भी कर ली थी, खूब सारा तेल वालों में लगाया है। आज है फ्राइडे तो शुक्रवार के दिन तो जो है ना हम लोग सिर धो लेते हैं। और मेरा हाथ सफाई करने के बाद जो है ना मैंने बढ़िया सा ठंडे ठंडे पानी से नहाया है। तो बड़ा मतलब अच्छा लगता है। गर्मियों के सीज़न में चाहे आपको कोई 4 बार स्नान करवा ले, बड़ा मज़ा आता है नहाने में। बस यहाँ पे कपड़े वपड़े चेंज किया, सिर धोया है तो टॉवल लपेट लेती हूँ क्योंकि फिर खाने में जो है ना जो भीगे हुए बालों की जो है ना पानी वानी जाने का डर रहता है। तो मैं इस तरह से बांध लेती हूँ। और आज हमारे यहाँ पर आए हैं जामुन। और ये जामुन जो है ना हमारे घर के हैं, मतलब हमारे घर के बगीचे के जामुन हैं। और इनका लगाएंगे हम अपने ठाकुर जी का भोग। अभी तक हमारे यहाँ जामुन एक भी बार नहीं आए हैं जी, फर्स्ट बार जामुन आए हैं। तो चलिए इनका भोग लगाते हैं। बस इनको मैंने अच्छे से धो दिया है, इस तरह डलिया में रख दूंगी ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी थोड़ा बहुत होगा ना वो इस तरह से निकल जाएगा। और बस प्लेट में सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। इस समय जो है ना मैं फल का ही भोग लगाती हूँ। तो आज तो जैसे जामुन है, कभी केले होते हैं, जो भी फल हो। देखिए घर गृहस्थी में अगर कभी फल नहीं होते बाई चांस तो मैं जो है ना ड्राई फ्रूट का उनको भोग लगा देती हूँ। यानी जो सूखे मेवे होते हैं, वैसे भीगे हुए मेवे तो मैं सुबह भोग लगाती हूँ, सूखे हुए मेवे का भोग लगा देती हूँ। तो चलिए, और हाँ मैं आपको ये बता
बता दूं, आप मुझसे ज़रूर पूछोगे दीदी आपके घर में जामुन का पेड़ कहाँ लगा है। तो मेरे इस वाले घर में जामुन का पेड़ नहीं लगा हुआ है। जहाँ हमारा गांव है तो गांव में जो है ना जामुन का पेड़ लगा हुआ है, तो वहाँ पर बहुत सारे जामुन लगे थे। वो जामुन जो है ना यहाँ पर आए हैं। आशा करती हूँ सबको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न जो है ना दिमाग में ना रहे, इसलिए एकदम स्पष्ट रूप से आपको बता देती हूँ। बस इसके बाद जब मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है तो मैं थोड़ा सा कभी कभी गूगल जो है ना अपने घर में जलाती हूँ। उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। पंडित जी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, इतना बड़ा अगर गूगल का टुकड़ा उन्होंने वीडियो में देख लिया ना तो आके मुझसे पूछेंगे कि तुम इतना बड़ा गूगल का टुकड़ा क्यों जला रही थी। क्योंकि गूगल जो है ना बहुत ज़्यादा महंगा आता है, 1200 रुपये किलो के हिसाब से आता है। गूगल जो है ना काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, इसका वेट बहुत होता है, तो ये बहुत कम आता है 1 किलो में। तो मुझे तो इतना बड़ा टुकड़ा वो कभी जलाने ही ना दे, पर बिल्कुल थोड़ा सा टुकड़ा जलाने देते हैं। तो मैंने आज काफ़ी बड़ा टुकड़ा ले लिया था और बस इसकी मतलब इस तरह से सुगंध जब पूरे घर में फैलती है ना तो अच्छा लगता है। गूगल तो वैसे भी घर में बहुत अच्छा होता है। अगर आप आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। और मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, राधे राधे वाले कंगन किस किस ने पहने हैं मुझे ज़रूर बताना। आजकल ये वाले राधे राधे वाले कंगन जो है ना बड़े ज़्यादा ट्रेंड में, मैंने ख़रीदे नहीं है, मुझे कहीं से मिले हैं तो अच्छे लगते हैं। देखिए ये दोनों हाथों में राधे राधे वाले कंगन अच्छे लग रहे हैं ना, इनकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है। बंद कर लेना हिरम। तो चलिए इस वीडियो का यहीं एंड करूँगी, प्लीज़ बंद कर ले। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक करें। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप सब्सक्राइब करो। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, अच्छा लगेगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।